बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जब भी हम घर बनाते हैं तो बड़े फ़ैसलों में से एक फ़ैसला ये होता है कि पोर्च में हम किस किस्म की टाइल्स लगाएं। ऑब्वियसली घर के फ्रंट के लिए भी हमने मटेरियल सिलेक्शन करनी होती है कि ग्राफी करवाएं, टेक्सचर पेंट करवाएं, खाली सादा पेंट करवाएं या टाइलें लगवाएं। इसी तरह से पोर्च के अंदर हमने ये फ़ैसला करना होता है कि कहाँ तक टाइलें लगवाई जाएं, मतलब आया कि दीवारों पर भी टाइलें लगवाएं या खाली फ़र्श के ऊपर टाइलें लगवाएं तो कौन सी लगवाएं, क्या मार्बल लगवाना बेहतर रहेगा, उसी सब के बारे में ये वीडियो है। आपके साथ मैं ये शेयर करने वाला हूँ कि अपने घर में मैंने पोर्च में क्या। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। क्या किया, दरअसल मेरे अपने घर में पोर्च में पहले सनी ग्रे मार्बल हुआ था, लेकिन क्योंकि पाइप में एक ब्लॉकेज हो गई थी जिसकी वजह से हमें सारा उधेड़ना पड़ा था उस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए। अब एक दफ़ा जब सनी ग्रे मार्बल उधेड़ दिया गया उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ज़्यादा इससे भी खूबसूरत टाइल लगाई जाए, तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कौन सी टाइल लगाई और पैटर्न कैसा मैंने उसमें अचीव किया। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इस वीडियो से सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि एक ही टाइल को आप डिफरेंट तरीके से लगाकर डिफरेंट लुक्स कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइल मैंने पोर्च में लगाई वही टाइल मैंने अपने घर के किचन में भी लगाई, लेकिन दोनों को इस मुख्तलिफ अंदाज से लगाया कि पोर्च की टाइल की फिनिश्ड लुक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है किचन में लगी हुई टाइल की फिनिश्ड लुक से। आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है कि कैसे आप एक ही तरह की टाइल को परचेज करके सिर्फ उसका लगाने का तरीका चेंज करके एक मुख्तलिफ लुक पा सकते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। दूसरी ये बात कि क्या दीवार के ऊपर टाइल लगाना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि टाइल दीवार के ऊपर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता ये है अक्सर घरों में इस तरह से होता है कि दीवार की बाहर क्यारी होती है और प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं हुई होती, जिसकी वजह से दीवार की अंदर वाली साइड पर चूना और सेम वगैरह आ जाती है। दूसरी ये बात कि कभी भी पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी आप धोते हैं तो पानी लाजमी गिरता है, लगता है, टकराता है साइड वॉल्स के साथ, जिसकी वजह से उनमें सेम आ जाती है। अंदर की तरफ से ना भी आ रही हो तब भी बाहर की तरफ से पानी लग के पेंट उखड़ने लग पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आप 3-3 फुट तक दीवारों पर भी टाइल करवाएं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी टाइल सेलेक्ट की थी। ये बातें आपके साथ कर ली, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें सबके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें, दिखती रहें। चलिए आपको मैं सबसे पहले दिखाता हूँ मैंने कौन सी टाइल्स खरीदी। सबसे पहले मुझे ये वाली टाइल पसंद आ रही थी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और ये ईरानी टाइल है और काफ़ी बहुत मजबूत टाइल है। मतलब ये जो मैं ख़रीद रहा था तो दुकानदार कह रहा था इसके ऊपर से आप ट्रक भी गुजार दें तब भी ये टाइल नहीं टूटेगी, क्योंकि बहुत मजबूत सिरेमिक टाइल है। और आप देखें कि कितना प्यारा इसके ऊपर पैटर्न है। ये मुझे पसंद बहुत आई थी, लेकिन सबकी रजामंदी इसके ऊपर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ये स्टाइल छोड़ना पड़ गया था। लेकिन आज भी अगर मुझे किसी और पोर्च में लगवानी हो मैं लाजमी इस स्टाइल को चुनूँ। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको मार्केट में कहीं से मिले तो मतलब मेरी तो नंबर 1 चॉइस है, बहुत डिसेंट लगती है ये। बहरहाल आपको मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ कि मैंने फ्लोर पर कौन सी लगाई थी। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये वॉल टाइल है। मैं आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का भी बता दूं। मैंने कलर कॉम्बिनेशन रखा था ऑफ वाइट, क्रीम, बेज और ब्राउन। इन 4 कलर्स का मिक्सचर मैंने रखा था फ्लोर में भी और वॉल टाइल्स में भी। और ये जो आप टाइल देख रहे हैं ये 3D टाइल है, मतलब कि ये इसमें ग्रूव्स थे, ये उठ रही है फिर बैठ रही है, उठ रही है फिर बैठ रही है, इस तरह से इसका डिज़ाइन है, पैटर्न है। मतलब एक ही सिंपल प्लेन सरफेस नहीं है बल्कि उभरी हुई और अंदर गई हुई इस तरह से है, जिसकी वजह से काफ़ी एक 3D किस्म का इफेक्ट आता है देखने में। अगर साफ़ सुथरी हो ऐसी टाइल तो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन एक मैं इसके बारे में ये कमेंट करना चाहूँगा, पोर्च एरिया में ख़ास तौर पे, क्योंकि बाहर से मिट्टी काफ़ी आती है, बाहर से सड़क की सफाई करने का सिस्टम है, बाहर जब आते हैं झाड़ू लगाने वाले वो उड़ा कर मिट्टी डालते हैं घरों के सहनों में, पोर्चेस में। तो अगर आपकी इस किस्म की 3D किस्म की टाइल होगी जिसके अंदर ग्रूव्स बने हुए होंगे तो वो बहुत ईजिली मिट्टी को स्टोर कर लेगी। तो ऐसी टाइल का तभी इंतखाब करें अगर आप अपने पोर्च की रोज़ाना सफाई कर सकते हैं, धुलाई कर सकते हैं, उसकी अच्छी तरह से उसको पूछ सकते हैं, मान सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ आप प्लेन सरफेस ही रखें तो वो ज़्यादा साफ़ और बेहतर लगेगी। बहरहाल मैंने ये वाली लगाई और अभी आपको दिखाता हूँ कि फिनिश लुक इसकी कैसी आई। अभी आप देखें, इसको थोड़ा सा गौर करें इसके कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली है मेरी फ्लोर टाइल। आप देखें कि कितना प्यारा इसका स्टाइल एक बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये कर्वी पैटर्न है, मतलब सभी टाइल्स के ऊपर ऐसे जैसे रिपल इफेक्ट होता है ना, पानी की लहरें होती हैं, उस तरह से सारी कर्व्स बनी हुई है। और बीच में 2 टाइल्स, मतलब एक तरह
एक लाइन में इस तरह से कर्व्स रखी हुई हैं, दूसरी ऊपर वाली लाइन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्व्स रखी हुई हैं, जिसकी वजह से बीच में एक आंख का सा पैटर्न बन रहा है। यही टाइल मैंने अपने किचन में भी लगाई है, ये तो मैं आपको पोर्च एरिया दिखा रहा हूँ, यही टाइल मैंने अपने किचन में लगाई है और उसमें इसका मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो उसमें आप देखना कि उसमें भी एक अलग लुक है। और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पोर्च वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया या किचन वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। चलें अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये लगते हुए, ये देखें। और थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की भी। तो ये सारा मतलब जो मेरा ख़र्चा हुआ था, यहाँ पर पहले सनी ग्रे मार्बल लगा हुआ था ना, तो पाइपलाइन उन्होंने नई बिछा के दोबारा से फिर सारी वॉल टाइल लगाई थी, फ्लोर टाइल लगाई थी। वॉल टाइल तकरीबन मेरी आई थी 13,000 रुपये की, और टोटल जो मेरा ख़र्चा हुआ था ये इस सारे पोर्च का वो लगभग 53,000 रुपीज़ हुआ था, इंक्लूडिंग मेसन्स फीस। मतलब जितने मैंने मेसन को पे किए थे, मज़दूरों को पे किए थे, वो सारे डालकर मेरे तकरीबन 53,000 रुपये लगे थे। और ये टाइलें मेरे पास पिक्चर्स थी हैं, अगर मुझे पता होता मैंने आपके लिए बाद में वीडियो बनानी है तो मैं वीडियोस सेव करके रखता। ये पहले मैंने 2019 में लगवाई थी, उस वक्त मैंने ये पिक्चर्स ली थी और उनको कंपाइल करके मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। लेकिन 2019 में बहरहाल मेरे 53,000 रुपीज़ लगे थे इस पोर्च की टाइल्स में। देखिए ये फिनिश लुक है, किस कदर खूबसूरत लग रहा है, ऐसे गाजरी ब्राउन, ऐसे इस बरगंडी किस्म का शेड आ रहा है वॉल टाइल्स में, और उसके कंट्रास्ट में जो फ्लोर टाइल्स हैं वो बेज और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। तो जब साफ़ सुथरा होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है, ये देख सकते हैं आप। अभी आगे किचन को देखना मत भूलिएगा और देखें कि फिनिशिंग कितनी अच्छी की है। मैंने ख़ास तौर पे मेसन को ताकीद की थी कि मसाले की भराई अच्छी तरह से करना टाइल्स के दरमियान में, मतलब ये जो टाइल बॉन्ड है, फिलर है वाइट कलर का, इसको अच्छी तरह से सारी जगहों पे भरना, कोई जगह रह ना जाए। दूसरी ये बात कि टाइल्स लगाते हुए इनके बीच में स्पेसर ज़रूर रखना। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो वाकिफ़ नहीं है स्पेसर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, वो एक प्लस का सा निशान होता है, प्लास्टिक के बने हुए वो मिलते हैं स्पेसर्स। जब टाइल्स लगा रहे होते हैं तो हर टाइल के चारों कोनों में वो रखे जाते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि हर टाइल के दूसरा टाइल के साथ फासला इक्वल रहे। तो मैंने इन सब टाइल्स के दरमियान में स्पेसर्स रखवाए थे, जिसकी वजह से फिनिश लुक बहुत अच्छी आई। देखें किस कदर खूबसूरत ये सिमेट्री के साथ जा रहा है सारा। और ये देखें अब ये वही वाली टाइल्स हैं, और ये अभी लगी हुई नहीं है, ये सारी मतलब मैंने एक ख़रीदा था इनका कार्टन, और उनको खोल के मैंने खुद अपने फ़र्श पे बिछाई थी। ये लगने से पहले का पैटर्न है मैंने, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि इस तरह से अगर मैं इनको लगाता हूँ तो कैसा लगेगा। क्योंकि आपने पोर्च की टाइल्स देखी थी कि उसमें एक लेयर में मैंने सारी कर्व्स को एक डायरेक्शन दी थी और दूसरे लेयर में दूसरी डायरेक्शन दी थी, जबकि किचन में जिस तरह से मैंने लगवाई तो एक वेवी पैटर्न बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लहरें आ रही हैं ऊपर नीचे इस तरह से, और बीच में ऊपर के एरोज जा रहे हैं और फिर नीचे के एरोज जा रहे हैं, फिर ऊपर के एरोज जा रहे हैं। तो ये एक उसी टाइल के साथ सिर्फ लगाने के मुख्तलिफ तरीके से एक डिफरेंट डिज़ाइन बन गया। अभी आप देखें फिनिश्ड लुक, ये मैंने फिर इसी तरह से लगवाई, मुझे बड़ा पसंद आया। ये देखें ये मेरा किचन है, किचन का फ्लोर है ये, और बहुत ही प्यारी लगती है ये टाइल उसमें लगी हुई। मेरी वाइफ का इसके बारे में ये रिव्यू है कि देखने में बहुत प्यारी है ये टाइल, लेकिन जब किचन की सफाई होती है, मतलब जब फ़र्श की सफाई होती है, फ़र्श की धुलाई होती है, तो पानी थोड़ा थोड़ा सा इसके ग्रूव्स में रुक जाता है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं, आप अगर गौर करें तो ये एक ही हमवार सतह नहीं है, बल्कि जिधर जिधर इससे ये लहरें जा रही हैं वहाँ से ये खुदी हुई है थोड़ी थोड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी रुक जाता है, जो कि तकरीबन 10-15 मिनट लेता है इवेपोरेट होने में या सूखने में। बहरहाल कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, देखने में बड़ी प्यारी लगती है ये टाइल। तो मैंने पोर्च में भी ये लगवाई और किचन में भी ये लगवाई। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस जगह की टाइल का डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लगा और क्या अच्छी लगी मेरी वीडियो, ये भी ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो, और हिना बिलाल शो भी ज़रूर देख लीजिए, और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।